यूसुफ ने पोतीपर की अच्छी सेवा की। पोतीपर की पत्नी ने चाहा कि यूसुफ परमेश्वर के विरुद्ध पाप करे। यूसुफ ने इनकार कर दिया, इसलिए उसने उसके बारे में झूठ बोला। पोतीपर ने अपनी पत्नी पर विश्वास किया और यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। जेल में यूसुफ फिरौन के 2 हाकिमों से मिला। इन दोनों ने स्वप्न देखे और परमेश्वर ने यूसुफ को उनके अर्थ दिखाए। यूसुफ की व्याख्या सच्ची हुई। पिलाने हार को आजादी मिली, पर पकाने हार को फांसी दी गई। 2 साल बाद फिरौन ने व्याकुल कर देने वाले 2 स्वप्न देखे। पिलाने हार को जो यूसुफ ने उसके लिए किया था याद आया और फिरौन को बताया। इस तरह फिरौन ने यूसुफ को बुलाया और उसे अपने स्वप्न बताए। परमेश्वर ने यूसुफ को फिरौन के स्वप्नों का अर्थ दिखाया। 7 साल तक भरपूर फसल होगी, यूसुफ ने कहा। इसलिए भोजन को जमा कर लें, क्योंकि इसके बाद 7 साल का अकाल होगा। फिरौन यूसुफ की बुद्धि से प्रभावित हुआ, इसलिए उसने यूसुफ को सारा भोजन एकत्र करने का जिम्मा सौंपा। फिरौन को छोड़ मिस्र में कोई भी यूसुफ से ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। यूसुफ के भाई मिस्र में भोजन खरीदने के लिए गए। उन्होंने यूसुफ को दंडवत किया, पर उसे पहचान नहीं पाए। जब उसने देखा कि वो बदल चुके थे, तब उसने उन्हें बताया कि वो कौन था। भाई भयभीत हो गए थे। तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, यूसुफ ने कहा, परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई के लिए प्रयोग किया। हमारे पूरे परिवार को मिस्र में ले आओ, हमारे पास खाने के लिए भरपूर होगा। से भरा हुआ था। नया फिरौन डरता था कि इजरायली बेहद शक्तिशाली बन जाएंगे, इसलिए उसने उन्हें गुलाम बनाकर उनसे बेहद बुरा बर्ताव किया। फिरौन ने आदेश दिया कि सभी इजरायली लड़के मार दिए जाएं। एक स्त्री ने अपने लड़के को टोकरी में रखा और उसे नदी के किनारे छोड़ दिया। उसकी बहन उसे देखती रही। फिरौन की बेटी नदी के किनारे नहा रही थी। उसे बच्चा मिल गया और उसने उसे रखने का निर्णय लिया। उसकी बहन ने उसके पालन पोषण के लिए उसकी माता की सहायता की पेशकश की। फिरौन की बेटी ने उसका नाम मूसा रखा। भरा हुआ था। नया फिरौन डरता था कि इजरायली बेहद शक्तिशाली बन जाएंगे। मेरे लोगों को जाने दो। मूसा और हारून ने फिरौन से कहा, इजरायलियों का परमेश्वर कहता है कि तुम उसके लोगों को जाने दो, नहीं तो बुरी बातें तुम्हारे साथ होंगी। पर फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। ये परमेश्वर ने मिस्र में पानी को लहू में बदल दिया, कोई भी इसे पी न सका। तब उसने मिस्रियों के घरों को मेंढकों से भर दिया। हर तरफ मेंढक थे, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए परमेश्वर ने मिस्र के आकाश को कुत्तियों से भर दिया। वो वहां धूल के समान भर गई। फिर उसने मिस्र के देश को डांसों से भर दिया, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए परमेश्वर ने मिस्र के जानवरों को मार दिया। घोड़े, गधे, ऊंट, भेड़ें और बकरियां सब मर गए। फिर उसने मिस्री लोगों को फोड़े से पीड़ित किया, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। परमेश्वर ने मिस्र की फसल का नाश करने के लिए ओलों की वर्षा भेजी। उनकी जौ और सन्न की फसल नष्ट हो गई। तब उसने बचे हुए फल को खाने के लिए टिड्डियां भेजी, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए परमेश्वर ने देश में अंधकार भेजा, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। परमेश्वर ने कहा, मैं मिस्र में प्रत्येक पहिलौठों को मार दूंगा और सभी पशुओं के पहिलौठों को भी।
मेरे लोग एक मेमने को मारें, उसे खाएं और उसके लहू को उनके द्वार की चौखट पर लगाएं। मैं लहू को देखूंगा और उनके घरों को छोड़ दूंगा, उनके बच्चे नहीं मरेंगे। तुम इसे फसह कहोगे और सदा उसे याद रखोगे। इस्राएलियों ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, पर मिस्रियों के पहलौठे मर गए, यहाँ तक कि फिरौन का पुत्र भी। अंत में फिरौन ने सुनी और उसने इस्राएलियों को जाने दिया। और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा प्यार अपना दीजिए।